मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रश्नपत्र के साथ आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए महादीतांत का अध्ययन हो रहा था, तो दीतांत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए महाशक्तियों का व्यवहार दीतांत की प्रगति की तरफ अग्रसर होते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों का मत है कि शीत युद्ध के उन नायकों में स्टालिन और ट्रूमैन प्रधान थे, तो दीतांत या सोवियत अमेरिका मैत्री के सूत्रधार कनेडी और खुश्चेव थे। लेकिन उनके अचानक सत्ता से हटने के कारण दीतांत की प्रगति धीमी हो गई। अतः दीतांत संबंधों को नए सिरे से प्रारंभ करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मोड़ लाने का श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और सोवियत राष्ट्रपति लियोदिन ब्रेजनेव को है। आगे चलकर सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव, ग्लेस्टोनोट और पेरेट्रेइका की नीति के मध्यम में दीतांत के संबंधों को एक नया मोड़ देने में सफल हुए, जिसकी परिणति शीत युद्ध के अंत में हुई। महाशक्तियों के दीतांत व्यवहार की प्रगति को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है दीतांत का निष्क्रिय काल 1953 से 1969 तक। दूसरा है दीतांत का सक्रिय काल 1970 से 1989 तक। तो इस वीडियो में मैं पहले काल की तरफ अग्रसर होते हुए दीतांत का निष्क्रिय काल जो 1953 से 1969 तक का है उसका आगे बढ़ाते हुए शीत युद्ध के साथ साथ महाशक्तियों का व्यवहार अदृश्य रूप से स्टालिन की मृत्यु के बाद ही परिवर्तित दिखाई देने लगा था। सर्वप्रथम 1953 में कोरिया युद्ध की समाप्ति हुई, जबकि इससे पूर्व कोरिया में शांति स्थापित करने के भारतीय सुझाव को स्टालिन के रूस ने ठुकरा दिया। वास्तविकता यह थी कि कोरिया की स्थिति में स्टालिन पूर्णतया संतुष्ट था। यह उस प्रकार की स्थिति थी जिसमें यह आनंद लेता था। हजारों अमेरिकी, चीनी और कोरियाई मर रहे थे, लेकिन किसी रूसी पर संकट नहीं आया था। जैसे आज कोरोना महामारी का हाल है, ठीक वैसे ही हाल था कि दुनिया के बहुतायत लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। अब भारत भी लगभग 80,000 के आंकड़े को छूने के कगार पर पहुंच गया है, और चीन जहां से कोरोना बीमारी फैली है वहां उतना भयंकर प्रभाव नहीं दिख रहा है, लेकिन दुनिया जो है कि लोग इस महामारी से मर रहे हैं। ठीक वैसे ही हजारों अमेरिकी, चीनी और कोरियाई मर रहे थे, लेकिन किसी रूसी पर संकट नहीं आया था। स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत नेताओं ने विशाल हृदयता दिखाकर भारतीय सुझावों को स्वीकार कर लिया, जिससे जून 1953 में कोरिया युद्ध बंद हुआ। 1955 में दोनों महाशक्तियों ने ऑस्ट्रिया के साथ संधि की। ऑस्ट्रिया के साथ शांति संधि करने में कई बाधाएं सामने आई। 13 मार्च 1952 को पश्चिमी शक्तियों ने ऑस्ट्रिया के भविष्य के संबंध में 8 धाराओं वाली एक संधि का प्रस्ताव रखा, जिसे सोवियत संघ ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन एक वर्ष बाद स्टालिन की मृत्यु हो जाने पर ऑस्ट्रिया के प्रति सोवियत का दृष्टिकोण में कुछ नरमी आई। फलस्वरूप 15 मई 1955 को ऑस्ट्रिया संधि पर हस्ताक्षर हुए। ऑस्ट्रिया संधि का सबसे बड़ा महत्व यह था कि शीत युद्ध छिड़ने के बाद पूर्व और पश्चिम के बीच यह पहला शांति समझौता था। इसके बाद 1955 के पैकेज डील समझौते के परिणाम स्वरूप एक साथ 16 राष्ट्रों की संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान की गई, जिसमें से 4 राष्ट्र सोवियत गुट के समर्थक और 8 गुट निरपेक्ष देश थे। 1969 में खुश्चेव ने अमेरिका की सद्भावना यात्रा की ओर कैंप डेविड
में राष्ट्रपति आइजनहावर ने विश्व शांति के मसले को खुलकर विचार विमर्श किया। 1960 में पेरिस शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। 1963 में क्रेमलिन व व्हाइट हाउस के मध्य हॉटलाइन का निर्माण किया गया। 25 जुलाई 1963 को ब्रिटेन सहित दोनों महाशक्तियों ने मॉस्को में वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और समुद्र में अणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली एक संधि पर हस्ताक्षर किए। 1968 में रूस, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर अन्य देशों के साथ परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए। फिर भी यह काल द्वितांत संबंधों की दृष्टि से निष्क्रिय काल ही कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में U-2 विमान 1960, क्यूबा संकट 1962 जैसी घटनाओं ने शीत युद्ध की चिंगारी में घी देने का काम किया। क्यूबा संकट के बाद दोनों ही महाशक्तियों के नेताओं को महसूस हो गया था कि बिना एक निर्णायक महायुद्ध के दूसरे गुट का दमन संभव नहीं है, और यदि ऐसा कोई युद्ध हुआ तो विश्व का सर्वनाश निश्चित है। इस अनुभूति ने दोनों ही पक्षों को सह अस्तित्व की अनिवार्यता में विश्वास दिला दिया। अब इसी वीडियो के साथ हम यहीं तक इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरे भाग को, जो द्वितांत की व्यवहार की प्रगति को दो भागों में विभाजित किया गया था, जो दूसरा भाग है द्वितांत का सक्रिय काल, लेकर के हम अगले वीडियो में आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।